पीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स रामस्वरूप साहू सांबर लेक। आज अपन करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई और बी को विद्युत चुंबकीय सदिश फाई व सदिश ए विभवों के पदों में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। बी बराबर डेल क्रॉस ए है जो आपके पास में वेक्टर फील्ड है और वेक्टर फील्ड वेक्टर पोटेंशियल है ये, और ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई जो अपन लिखते हैं। और इस प्रकार की अगर अपन बी की संरचना करते हैं तो उसमें आपके पास में ई में माइनस डेल ए बाई डेल टी भी आएगा या इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। विद्युत चुंबकीय सदिश ई और बी फोर वेक्टर नहीं है, लेकिन इनके 6 घटक ई एक्स ई वाई ई जेड या ई वन ई टू ई थ्री बी एक्स बी वाई बी जेड या बी वन बी टू बी थ्री को द्वितीय कोटि के प्रति सेमी टेंसर या एंटी सिमेट्रिक टेंसर के रूप में लिखकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टेंसर प्राप्त कर सकते हैं। हमें इनको सेकंड ऑर्डर के कोटि का एंटी सिमेट्रिक टेंसर लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे को कंप्लीट है जो विद्युत चुंबकीय टेंसर प्राप्त होगा। अब आपके पास में x घटक है जो E1 है, इसको लिखा है E1 इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई x1 माइनस डेल A1 अपॉन टी। यहां देखिए आपके पास में आयोटा बाई सी से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा E1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस डेल, यहां ऊपर ले गया मैं आयोटा बाई सी को और फाइव के साथ रख दिया अपॉन डेल एक्स प्लस और डेल A1 अपॉन डेल ब्रैकेट आयोटा सी टी, यानी आयोटा को नीचे लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपके पास में A4 है जो क्या होगा डेल फाइव बाई सी। A4 है जो ए म्यू का फोर्थ घटक या फोर्थ कंपोनेंट है। X4 है जो आयोटा सी टी है जो आपके पास में एक्स म्यू वेक्टर है उसका फोर्थ घटक है। यहां हमने क्या किया, इसको लिखा कि आयोटा E1 अपाई सी इज इक्वल टू डेल A1 अपॉन X4 माइनस डेल A4 बाई X1। तो ये हमारे पास में जो एक समीकरण प्राप्त हुआ, ये बेसिकली हमारे को क्या हुआ है, E1 का एक प्रकार से फॉर्मेट ही प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, अब आपके पास में आयोटा E2 बाई सी इज इक्वल टू, यहाँ वन आया था तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ अगर आपके पास में 1 था तो यहाँ पे क्या था 4 था। तो ये कह रहा है कि आपके पास में 2 है तो ये 4 ही रहना है, तो 2 बाई x4, यानी कि यहाँ पे आपके पास में ये भी नीचे वाला भी x4 ही रहना है, और ये है जो आपके पास में चेंज होगा केवल वेरिएबल x2 वाला। यहाँ पहले x1 था, अब ये x2 हो जाएगा। तो जैसा आपके ये सिमिलरिटी से ले रहे हैं हम, आयोटा E3 बाई सी इज इक्वल टू A3 का A3, X4 का X4 और X3 और A4 का A4। इसी प्रकार से B के घटकों को विद्युत चुंबकीय सदिश विभव A म्यू के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। A1 यानी B1, ये कौन से समीकरण से, जो 2 नंबर समीकरण, एक नंबर डेल क्रॉस A वाला लिया था। डेल क्रॉस A वाले में क्या होगा, अगर आपको एक मैट्रिक्स ही तो सोल्व करना है, उस मैट्रिक्स में क्या है, अगर 1 है तो कोई 1 का कंपोनेंट नहीं आएगा, 2 है तो 2 का कोई कंपोनेंट है, 3 है तो 3 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, और आपके पास में यहाँ डेरिवेटिव में भी ये के ये वेरिएबल्स होंगे, 1 का नहीं होगा, केवल क्रॉस वाले होंगे। तो ये आपके पास में 3 कंपोनेंट ये मिल गए। तो ये कह रहा है कि ये जो समीकरण हमारे को मिला, पहले वाला, ये ऊपर वाला और ये 6 मेरे को समीकरण प्राप्त हुए, जिनको मैं एक मुख्य रूप से इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल ए म्यू बाई एक्स म्यू माइनस डेल ए म्यू बाई डेल एक्स न्यू, यानी म्यू भी 1 2 3 4 और न्यू भी 1 2 3 4 जा सकते हैं। तो एफ म्यू न्यू एक प्रतिदिश यानी एंटी सिमेट्रिक टेंसर है जिसकी कोटि 2 है, 2 तो दिख ही रही है हमारे को, और एंटी सिमेट्रिक इसलिए है कि अगर अपन इसको यहां बदलें और इसको यहां बदलें तो माइनस साइन दे देगा ही। इसके घटकों को उपरोक्त 6 समीकरणों की तुलना करने पर निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में किस प्रकार से लिखा, एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू F11 F12 F13 F14, और इसी प्रकार से F41 F42 F43 F44। तो अब इनके कंपोनेंट्स रखने, तो हमारे पास में F11 वाला तो 0 है, देखो F22 F33 F4 वाला ये भी आपके पास में 0 है, परंतु यहाँ पे F12 को क्या लिखा B3, और F12 है जो B3 है, तो आपके पास में F13 है जो माइनस B2 है, और यहाँ पे माइनस आयोटा E1 बाई सी, यानी कि ये E वाला कंपोनेंट है 1 4 वाला।
तो ये किस लिए लिखा, ये इसलिए लिखा कि यहां पे अगर ध्यान से देखो तो B3, तो B3 में क्या है देखो A2 है, A1 है और A1 है और X2 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आपके पास में कहाँ पे आया, F12 में। तो F12 में देख लीजिए 1 और 2, तो इसलिए 1-2 में लिखा। जैसे 1 और 3 है, 1 और 3 में B2 लिखा है तो B2 लिखा है, विथ माइनस साइन लिखा है क्योंकि पहले ये कह रहा है A3 आना चाहिए, जैसे इसमें आपके पास में 2 वाला है पहले। तो इस प्रकार से इसको जमाया है। अब ये आपके पास में F म्यू म्यू, यानी कि अगर इंडिसेज अगर एक जैसी हो जाए तो वो तो 0 है, तो ये 0 है, देख लीजिए आप। और म्यू न्यू यानी ये बेसिकली F म्यू न्यू ही है, F म्यू न्यू है, तो इसके इंडिसेज अगर मैंने बदले तो मेरे पास में एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। ये यहाँ पे आप इसको चेंज करने पे लिखा हुआ है। तो ये एक द्वितीय कोटि का एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है और समीकरण इन दोनों का सहचर प्रति 10 यानी कि कोवेरिएंट ही है। वैसे कोवेरिएंट क्या मतलब, हाँ जैसे मैंने कहा था उसमें टेंसर पढ़ाया था जब, कि ये कह रहा है सहचर प्रति 10 यानी कोवेरिएंट आपके पास में टेंसर है। कोवेरिएंट टेंसर का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए F म्यू इंडिसेज जो नीचे हैं, नीचे वाली इंडिसेज है उसको हमने कोवेरिएंट कहा है, तो कोवेरिएंट टेंसर कहलाया है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रति 10 कहलाता है। धन्यवाद।